हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं कैलेंडर का, जिसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोगों को क्वेश्चन दे दिया जाए कि 1 जनवरी 2021 को मंडे है हमारा, राइट। तो हमें पूछा जाए कि 31 दिसंबर 2021 को कौन सा डे होगा। तो अब हमें पता है 2021 जो है हमारा नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में हमारे पास 365 डेज होते हैं, जो कि बेसिकली कंप्राइज करते हैं 52 वीक्स प्लस में 1 डे का। ठीक है, अब इसमें हम देखें तो 52 वीक्स होते हैं। तो 52 वीक्स मतलब कि अब हमारा मंडे से लेकर संडे को ख़त्म हो जाएगा 52 वीक। अब जो प्लस में 1 डे है वो क्या होगा, संडे से संडे को ख़त्म हुआ 52 वीक, तो नेक्स्ट डे क्या होगा, मंडे। तो हमारा जो 31 दिसंबर हो जाएगा 2021 का, वो हो जाएगा मंडे। अब हमें सेम क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए कि हमारा 1 जनवरी 2022 को क्या होगा। अब हमें पता है कि 31 को हम निकाल चुके हैं, वो मंडे होगा, तो उसमें एक डे ऐड करना पड़ेगा मंडे में। अब मंडे में हम एक डे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर हमें बोल दिया जाए कि 1 जनवरी 2024 को हमें थर्सडे दिया है, ठीक है, और हमसे पूछ लिया जाए कि 31 दिसंबर 2024 को क्या होगा। अब इसमें देखते हैं कि 2024 क्या है, लीप ईयर है। टू 2024 क्या है, एक लीप ईयर है। लीप ईयर मतलब 366 डेज है। 366 डेज का मतलब क्या होता है, 52 वीक्स होंगे प्लस में 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, 2 डेज एक्स्ट्रा होंगे। अब हम स्टार्ट देखते हैं, उसने हमें बोल दिया कि थर्सडे है, तो थर्सडे से लेकर फ्राइडे तक हमारे 52 वीक्स ख़त्म हो जाएंगे। सॉरी, थर्सडे से लेकर वेंसडे तक, एक दिन पीछे ही तो आएगा ना। थर्सडे से स्टार्ट करेंगे तो 7 ऐसे 52 वीक्स लेंगे, तो वेंसडे तक ख़त्म हो जाएगा। अब उसमें हमें 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड करने हैं, तो इसमें हम वेंसडे में +2 डेज करें तो क्या हो जाएगा, थर्सडे फ्राइडे। तो हमारा जो 31 दिसंबर है 2024 को क्या हो जाएगा, फ्राइडे। अब हमें सेम क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि 1 जनवरी 2025 में क्या होगा। हमें पता है 31 को तो फ्राइडे है, तो उसमें +1 करेंगे। फ्राइडे में +1 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सैटरडे। तो सैटरडे इसका आंसर हो जाएगा। नाउ हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन है, इफ 23 मार्च 1931 is given as Friday, we are asked कि on 23 मार्च 1932 पर कौन सा डे होगा। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें पता है कि मार्च है, तो मतलब फेब ऑलरेडी निकल चुका है, तो इस ईयर को चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इसमें फेब है ही नहीं। हमें 28-29 डेज चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखते हैं कि 23 मार्च 1932 को चेक करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसमें हमारा जो 23 मार्च 1931 से लेकर 23 मार्च 1932 में जो फेब का मंथ आ रहा है वो आ रहा है 1932 का।
ठीक है, तो हम इस ईयर को चेक कर लेते हैं। 1932 के 32 को डिवाइड करोगे 4 से तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। वन सा 6 सा 8 सा, राइट, 8 टाइम्स। तो मतलब ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, मतलब ये लीप ईयर है। अब लीप ईयर है तो सेम इसमें 29 फेब डेट आएगी, मतलब कि 2 डेज एक्स्ट्रा होंगे हमारे। अब हमें पता है कि फ्राइडे से पहले का डे कौन सा है, थर्सडे तक तो हमारे 52 वीक्स हो चुके हैं। अब हमें 52 में प्लस 2 डेज और एक्स्ट्रा करने हैं, तो हमारा जो आंसर होगा ऑन 23 मार्च 1932 को क्या हो जाएगा, थर्सडे में 2 दिन एक्स्ट्रा, तो क्या हो जाएगा फ्राइडे देन सैटरडे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सैटरडे। अब हम एक कॉन्सेप्ट करते हैं जिसमें हम कॉन्सेप्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटिंग कैलेंडर। कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटिंग कैलेंडर का मतलब क्या है, सपोज तुम्हारे पास किसी साल का एक कैलेंडर पड़ा है, तुम्हारा 2010 का कोई कैलेंडर पड़ा है। अब तुम उस कैलेंडर को फेंकना नहीं चाहते हो, तुम्हें उसको फिर से यूज़ करना है, तो तुम किस साल में यूज़ करोगे कि जो सेम डेट्स है, सेम डेज आ रहे हैं तुम्हारे। तो ये होता है बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटिंग कैलेंडर। तो इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमें जो ईयर दिया हुआ है, ठीक है, जैसे सपोज हमने 2010 ही ले लिया है, 2010 हमें ईयर दिया हुआ है, उसके जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं विल बी डिवाइड देम बाय 4, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आ रहा है 2/4। इसका जो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है वो 2 है, ठीक है। अगर हमारा रिमाइंडर 2 आता है तो हम लोग जो कैलेंडर है उस कैलेंडर को 11 ईयर्स बाद हम लोग रिपीट कर सकते हैं। तो 2010 में अगर हमने 11 ऐड करा तो हम जो इसका कैलेंडर है वो यूज़ करेंगे 2022 में, राइट। अब हम ये देखते हैं कि मतलब सिर्फ ये तो रिमाइंडर अगर 2 के लिए बता दिया, लेकिन अगर रिमाइंडर 1 आए, 3 आए, 0 आए तो कैसे करेंगे। अगर हम सपोज इसके लिए देखते हैं, आप लोगों को पता होगा कि अगर हम किसी भी x नंबर को डिवाइड करते हैं 4 से तो उसके 4 पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं। या तो रिमाइंडर आएगा 0, या तो रिमाइंडर आएगा 1, या रिमाइंडर आएगा 2, या रिमाइंडर आएगा 3, ठीक है। अगर हमारा जो रिमाइंडर होता है वो 0 आता है तो जो कैलेंडर है वो 6 ईयर्स बाद रिपीट करेगा। और अगर हमारा जो अगर हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आता है तो हमारा जो कैलेंडर है वो 28 ईयर्स बाद रिपीट करेगा। और अगर हमारा रिमाइंडर जो है वो 1 आता है तो 6 ईयर्स बाद रिपीट करेगा। अगर हमारा जो रिमाइंडर है डिवाइड करने के बाद वो 2 आता है तो हमारा 11 ईयर्स के बाद रिपीट करेगा। और सेम फॉर थर्ड, 11 ईयर्स के बाद रिपीट करेगा, ठीक है। ये हमारा जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये रिपीटिंग, ये रिमाइंडर है और ये हमारा आफ्टर व्हाट ईयर, कितने साल बाद, ठीक है। ये हो गया। तो अब हम इसके 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस टाइप से होंगे। सपोज करो आपको क्वेश्चन दे दिया कि 2005 है सपोज, वो कितने साल बाद रिपीट करेगा। तो अब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे 5 को, तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा 1। अब हमें पता है अगर रिमाइंडर हमारा 1 आता है तो कैलेंडर 6 ईयर्स बाद रिपीट करेगा, तो हम 2005 में 6 ईयर्स ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2011। तो हमारा जो कैलेंडर है 2011 में रिपीट करेगा। अब ये तो बात हो गई कि नॉर्मल ईयर्स हैं। अब जो हमारे सेंट ईयर्स में भी सेम यही कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन अगर हमारा जो सेंट ईयर है,
सपोज हमारे पास 1400 है, ये हमें पता है इट्स नॉट लीप ईयर। अगर हम इसको 1400 को 400 से डिवाइड करेंगे तो 7/2 आएगा। तो बेसिकली ये लीप ईयर नहीं है। अब ये लीप ईयर नहीं है तो इसका जो कैलेंडर होगा वो बेसिकली 6 ईयर्स बाद में रिपीट करेगा। तो 6 ईयर बाद में रिपीट करेगा का मतलब होगा 1400 में 6 ऐड कर देंगे तो ये 1406 में रिपीट करेगा। ठीक है। और अगर हमें दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन दे दिया कि हमें 2000, हमें अनिल, सपोज करो कि एक क्वेश्चन है किसी एक्स पर्सन ने एक कैलेंडर 2009 में यूज़ करा। तो हाँ, अब बताओ कि उस कैलेंडर को कितने साल बाद रिपीट कर सकता है या फिर किस ईयर में, विच ईयर, इन विच ईयर ही कैन रिपीट द कैलेंडर। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 2009 हमें पता है, 2009 वी नो, ये हमारा लीप ईयर नहीं है। ऑब्वियसली अगर हम लास्ट के 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करते हैं तो इसका जो हमारा रिमाइंडर आता है वो 1 आ जाएगा। रिमाइंडर 1 आएगा तो मतलब कि वो 6 ईयर्स बाद में रिपीट करेगा। 6 ईयर्स बाद में का मतलब क्या हो जाएगा कि 2009 में अगर हम 6 ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 2015। तो 2015 में वो रिपीट करेगा। ओके, थैंक यू।